Hello everyone, this is Kajal Sharma. Welcome to our YouTube channel Kajal Sharma Classes. Today we are going to discuss about direct method और natural method. सबसे पहले डायरेक्ट मेथड होता क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं. डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें जो टारगेट लैंग्वेज होती है. फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट की कन्वर्सेशन होती है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होती है. टीचर क्लास में आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीच करने के लिए किसी अदर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता. यहाँ पर टीचर उसी लैंग्वेज का यूज़ करता है जो लैंग्वेज आपको सीखनी है. लेकिन अदर मेथड में क्या होता है, सपोज़ बाइलिंगुअल मेथड में टीचर आपको दो भाषाओं जो दो लैंग्वेजेस होती है उनके थ्रू टीच करता है. मल्टीलिंगुअल मेथड में क्या होता है, टीचर आपको मोर देन 2 लैंग्वेजेस यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस के थ्रू टीच करता है. लेकिन डायरेक्ट मेथड में होता है टीचर आपको उसी लैंग्वेज में टीच करता है जो लैंग्वेज आपकी टारगेट लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज आपको सीखनी है. अगर आपको हिंदी लैंग्वेज सीखनी है तो टीचर और आपकी कन्वर्सेशन, क्लासरूम की कन्वर्सेशन हिंदी टू हिंदी रहेगी. और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपकी कन्वर्सेशन टीचर से क्लासरूम के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगी. तो चलिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली यूजिंग टारगेट लैंग्वेज. यानी इंग्लिश अगर टीच करनी है तो इंग्लिश के थ्रू ही आप बच्चे को टीच करते हैं. हेयर द टारगेट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश. अगर आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, आपको इंग्लिश सीखनी है, तो टीचर आपको इंग्लिश के थ्रू ही टीच करता है, कॉन्वर्सेशन के थ्रू. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन. यानी डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो फॉरेन लैंग्वेज की टीचिंग होती है, स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज, स्पेशली मॉडर्न लैंग्वेज की टीचिंग करने के लिए हम कन्वर्सेशन का यूज़ करते हैं, डिस्कशन का यूज़ करते हैं, रीडिंग का यूज़ करते हैं इन लैंग्वेज इटसेल्फ. यानी जो लैंग्वेज आपको सीखनी है उसी लैंग्वेज में आप कन्वर्सेशन करते हैं, क्लास में डिस्कशन करते हैं, रीडिंग करते हैं बाय लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट यूजिंग एनी लैंग्वेज. बिना किसी लैंग्वेज का यूज़ किए आप टारगेट लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स करते हैं. फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड वर्ड्स. यहाँ पर जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, इसको ध्यान से समझना है एग्जाम्पल के थ्रू. मान लीजिए आपके माइंड में कोई थॉट आता है, ठीक है. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पर मानना है डायरेक्ट मेथड के अप्रोच का कि आपको थॉट भी इंग्लिश में ही आए अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो यहाँ पर इसी का यही मतलब है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड वर्ड्स. यहाँ पर टी कर लीजिएगा. नेक्स्ट है ओरल स्पीकिंग प्रैक्टिस. जो डायरेक्ट मेथड होता है वहाँ पर ज़्यादा किसकी प्रैक्टिस की जाती है, जो ओरल अप्रोच होती है यानी कि स्पीक करने की. अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि यहाँ पर डिस्कशन, कन्वर्सेशन का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसको ओरल प्रैक्टिस अप्रोच भी बोला जाता है. नेक्स्ट है नो यूज़ ऑफ मदर टंग. यानी डायरेक्ट मेथड में आप मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको वही लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सीखनी है उसी लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड वोकेबलरी. जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्ट मेथड का, इसमें एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि जो यहाँ पर वोकेबलरी होती है वो लिमिटेड हो जाती है. बिकॉज जो अदर मेथड्स होते हैं वहाँ पर आप 2-3 लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं तो वोकेबलरी बढ़ती है, इन्हांस होती है. बट यहाँ पर आप एक ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो लिमिटेड वोकेबलरी हो जाती है. सो क्लियर. नेक्स्ट है एम्फेसाइजेस ऑन प्रोनाउंसिएशन. अब यहाँ पर डायरेक्ट मेथड है, ओरल हमने किया कि यहाँ पर ओरल स्पीकिंग प्रैक्टिस की बात की जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर किस पर प्रेशर दिया जाता है, एम्फेसाइजेस ऑन प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन आयर टेक्निक. अब क्वेश्चन आयर क्या होता है, क्वेश्चन आयर का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस. यानी जब भी आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू बच्चों को टीच करते हैं, आप बच्चों से ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस आस्क करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं डिफरेंट टाइप्स के. तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है डायरेक्ट मेथड टीच करते टाइम, दैट इज़ क्वेश्चन आयर टेक्निक.
अब हम इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट मेरिट है गिव्स फ्लुएंसी। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप बच्चों को डायरेक्ट मेथड के थ्रू टीच करते हैं, अब बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहा है, उसे इंग्लिश सीखनी है, उसकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है और वो क्लास में कन्वर्सेशन इंग्लिश के थ्रू करता है, टीचर उनसे इंग्लिश में इंटरेक्शन करते हैं, तो बच्चों के अंदर जो है फ्लुएंसी आ जाती है। नेक्स्ट है ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच में बच्चा डिस्कशन करता है, क्वेश्चन आंसर टीचर करते हैं बच्चों से, तो बच्चों की जो ओरल स्किल्स है यानी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो इन्हांस होती है। नेक्स्ट है नेचुरल मेथड। अभी हमने देखा था हेडिंग में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया, डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप उसी लैंग्वेज का यूज़ करते हो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने में जो लैंग्वेज बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ होल। अब प्रिंसिपल ऑफ होल का मतलब क्या होता है कि बच्चा पार्ट्स में चीज़ों को ना सीखकर एज अ होल एक साथ जोड़कर सीखता है, ना कि डायरेक्ट मेथड की नेक्स्ट मेरिट है हेल्प्स टू सेल्फ एक्सप्रेशन। जो डायरेक्ट मेथड होता है वो बच्चों की हेल्प करता है सेल्फ एक्सप्रेशन में। अब बच्चों की सेल्फ एक्सप्रेशन में कैसे हेल्प करता है, जब बच्चा डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सीखता है या फिर जो लैंग्वेज उसकी टारगेट लैंग्वेज है वो डायरेक्ट उसी में सीखता है, तो बच्चों की फ्लुएंसी इंक्रीज़ होती है, जिससे वो खुद को एक्सप्रेस करने में कैपेबल हो पाते हैं। नेक्स्ट मेरिट है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें टीचर बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू टीच करता है, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग बाय प्रैक्टिस। अब डायरेक्ट मेथड में बच्चा टारगेट लैंग्वेज सीखता है, तो यहाँ पर जो है बच्चों को प्रैक्टिस के थ्रू सिखाया जाता है, बिकॉज लर्निंग बिना प्रैक्टिस के नहीं होती। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड। क्योंकि यहाँ पर बच्चे सेंटर में होते हैं, तो बच्चों की फैसिलिटी को ध्यान में रख के बच्चों की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो टीचर है उन्हें टीच करते हैं, जो मेथड उन्हें टीच करने में ईजी हो। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड की डीमेरिट क्या होती है। फर्स्ट है नेग्लेक्ट्स द मदर टंग। जो मदर टंग होता है उसको मदर टंग को इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट उसी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है जो बच्चों को सिखानी है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग मेथड। अब ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट लैंग्वेज सीखने में टाइम लगाता है, लोड्स ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये मेथड। नेक्स्ट है नो स्पेस फॉर राइटिंग यूजेस। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा डायरेक्ट लैंग्वेज सीखता है, ओरल स्किल्स का यूज़ करता है, तो राइटिंग स्किल्स का स्पेस कम बच जाता है, तो यहाँ पर बच्चों की राइटिंग स्किल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सूटेबल फॉर ऑल लर्नर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश सीख पाए, हिंदी टू हिंदी सीख पाए, क्योंकि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी बच्चों को मल्टी लैंग्वेज में याद होता है, किसी को बायलिंगुअल के थ्रू जल्दी समझ आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड सभी पे सूटेबल हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ सूटेबल टीचर। अब जो सूटेबल टीचर्स होते हैं बच्चों के साथ टैकल करने में, बच्चों को डायरेक्ट टीच करने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सूटेबल टीचर्स अवेलेबल हो। तो आई होप आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।